वजह से आपने हाँ बोली? अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी थी। किसी भी एक्टर को ना वो चाहिए होता है कि वो मैं दिखूं कहीं। तमाशा से बड़ा ऑडिशन है कोई? लेकिन क्या बचपन से एक्टर भी बनना चाहते थे? मैं ना बचपन से स्टार बनना चाहता था। जो अवार्ड मैंने ये कल लिया परसों जो मैंने जीता, आप यकीन जाने कहीं ना कहीं बचपन में मैंने ये सोचा हुआ था। तभी मैं साइमा को बुला लूं के आपका लिए। कोई ऐसा दरवाजा है पीछे से मुझे निकलना है? हमारे राशन टास्क अगर आपने देखे हो तो हमने कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नहीं खेले। हम हमेशा दाल पे ही रहे 9 हैं। kg आपने लूज किया। मेरा 9 kg, आप यकीन जाने कि कल मैं कहीं था, उन्होंने कहा लगता है कि हैंगर पे कपड़े लटके हुए हैं। मैं इतना वीक हो गया हूँ। मोहब्बत पे क्या व्यू है आपका? मोहब्बत होनी चाहिए और बार बार होनी चाहिए। बार बार होनी चाहिए? एक ही शख्स से अगर बार बार आपको हो अच्छा, जाए। ये संभाल लिया आपने। नहीं नहीं, ढीठ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने तमाशा सीजन 3 का नाम रखा था तमाशा सीजन ढीठ। मैंने सुना है कि जो आपके मुखालिफ भी थे उनके घरों से भी आपको कॉल्स आ रही हैं कि हमसे मिलो। हमेशा नमाज पढ़ता था, वहाँ पे दुआ करता था कि अल्लाह जो भी शोहरत देना इज्जत वाली देना। जो मैं बाहर आया, आप यकीन जानिए सबसे ज्यादा मुझे पसंद करते हैं लोग वो फैमिलीज कर रही हैं। मैं फैमिली बॉय हूँ। मैं पसंद करता हूँ कि फैमिलीज जो है मुझे पसंद करें। मुझे पहले दिन से लगा कि वो मेरी बहन है। और अरसलान को भी, हम दोनों ने उसको बहुत टीज किया, बहुत तंग किया। वो मेकअप कर रही होती थी, हम उसकी चेयर उठा के बाहर कि तुम मुझे वापस रखो। हमने कहा कि तुम कोई चीज हो जो तुम्हें रखे वापस। आई रिमेम्बर कि मैं फिनाले में था तो जितने भी कंटेस्टेंट थे वो बैठे हुए थे और मुझे कह रहे थे तू ही है, तू ही है। सब मुझे कह रहे हैं तू ही है, तू ही। मैंने कहा यार कैसे कह रहे हो तुम लोग, ऐसा क्या कर दिया मैंने? आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने हिम्मत नहीं हारी और अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बड़ी कामयाबी। ना सीखा मैंने जीना जीना, कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine। तमाशा तकरीबन 2 महीने से हमारी स्क्रीन्स पे है, हमें बिज़ी करके रखा हुआ है। कौन से कंटेस्टेंट्स हैं, किसका किसके साथ झगड़ा हो रहा है, कौन से टॉप 5 में आएंगे। एलिमिनेशन वीक पे आप वेट कर रहे होते हैं कि यार इस हफ्ते कौन निकलेगा। और सबके अपने फेवरेट्स हैं, सबकी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, एडिट्स बन रही हैं, बड़ा मज़ा आता है देखने में। सो तमाशा ख़त्म हो चुका है, उसका ग्रैंड फिनाले हो चुका है और विनर अनाउंस हो चुके हैं। मलिक अकील यस आए और छा गए। ये नहीं पता कहाँ से आए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, कम कम नज़र आते हैं। लेकिन तमाशा में ऐसा कुछ उन्होंने अपनी धाक बिठाई कि हम सब उन्हें इग्नोर नहीं कर सके। तो हमने सोचा उनको अपने स्टूडियो में बुलाते हैं, कुछ उनके बारे में जानते हैं। हाउ वाज हिज एक्सपीरियंस ऑफ तमाशा घर एंड आगे क्या प्लान्स हैं। तो मिलते हैं मलिक अकील से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे थैंक यू हैं सो मच, आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम इमीडिएटली। अभी आप, मैं कही थी निकले हैं, ऐसे कही जैसे जेल से निकले, वैसे है तो जेल ही, बट यू नो अभी आप लोग तमाशा सीज़न ख़त्म करके निकले हैं तो इतनी और चीज़ें होती हैं। बट फॉर यू टू चूज़ टू कम एंड गिव दिस इंटरव्यू, आई थिंक बहुत अच्छी बात है। मैंने आपसे कहा कि आपके इंटरव्यू पे आने के लिए मुझे तमाशा जीतना पड़ गया क्योंकि मैं आपका शुरू से फ़ैन हूँ। आपको और मैं एक और जिनको मैंने कल इंटरव्यू दिया है, मैं ले सकता हूँ नाम? बिल्कुल बिल्कुल। हसन भाई जी। तो मैं आप दोनों के शो पे आना चाहता था लेकिन आप दोनों ने मुझे तमाशा जीतने पे मजबूर किया। वैसे तो आप मुझे बुला नहीं रहे थे। अच्छा, अकील की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं जब तमाशा में भी अकील को देख रही थी एंड कल भी जब मैं अपनी क्वेश्चंस फाइनल करी थी तो मुझे ये, सो आई गेट दीज थॉट्स अबाउट पीपल एंड आई फेल्ट कि आपकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा है कि लोग आपको पसंद करते हैं, यू नो। और ये अल्लाह की तरफ से होता है, गॉड गिवन, एंड फिर आप उस पर ख़ुद भी काम करते हैं। तो वो चीज़ है आप में कि यू आर वेरी लाइकेबल माशाल्लाह से। और इसका सबूत ये है कि जिस दिन से फर्स्ट कॉल पे मेरी बात हो रही है अकील से, मुकाबला ये होता है कि अकील मेरी ज़्यादा तारीफ़ करेंगे या मैं अकील की ज़्यादा तारीफ़ करूँगी। सीरियसली, यू नो। लेकिन जीत मैं जाता हूँ भाई। हाँ, जीते जाते हैं। देखिए मुझे ये लगता है कि इंसान को मोहब्बत बांटनी चाहिए बिल्कुल। और पॉजिटिव हमेशा रहना चाहिए और दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए। तो जब मैं ये सब चीज़ें खुद करता हूँ तो उसके बदले में भी तो आएगा ना। तो मैं, चाहे आप है चाहे कोई भी है, मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा उनके लिए अच्छा सोचूं, अच्छा बोलूं, तो वो चीज़ें फिर रिवर्स आती हैं आपकी तरफ। बिल्कुल, आई बिलीव इन इट कि आप यूनिवर्स में जो चीज़ भेजते हैं वो चीज़ वापस आपके पास आती है और अल्लाह भी देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। सो डेफिनेटली। एंड सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, कैसा लग रहा है? अब निकले हैं, इतना माशाल्लाह से लोगों की मोहब्बत, इतना फेम, हाउ डू यू फील? देखिए जब घर के अंदर थे तो अंदाज़ा नहीं था कि बाहर ये हो रहा है क्योंकि हम लोग गेम में इतना इन्वॉल्व थे। स्पेशली मैं तो चाहता था कि मैं बाहर के बारे में सोचूं ही ना। इवन फैमिली के बारे में भी ज़्यादा मैं नहीं सोचता था कि मुझे लगता था कि शायद कहीं ना कहीं मैं इमोशनल हो जाऊंगा और मेरी गेम पे जो है असर पड़ेगा। तो मुझे अंदाज़ा तब हुआ जब मैं बाहर आया और मैंने देखा कि इंटरनेट भरा पड़ा है। और आई रिमेंबर कि मैं फ़िनाले में था तो जितने भी कंटेस्टेंट थे वो बैठे हुए थे और मुझे कह रहे थे
तू ही है, तू ही है। मेरे बड़े भाई सब मुझे कह रहे हैं तू ही है, तू ही। मैंने कहा यार कैसे कह रहे हो तुम लोग, ऐसा क्या कर दिया मैंने। लेकिन ये एहसास नहीं था कि यार जो हमने 64 डेज़ जितनी मेहनत की, जितनी मुशक्क़त की, जितने इमोशनल हुए, कहीं कहीं जो है तंग भी आ गए, यू नो कि अब यार बहुत हो गया चीज़ों का, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट था, जो बाहर आके देखा, आप यकीन जानिए कि आई वाज़ वेरी हैप्पी कि यार मैंने हिम्मत नहीं हारी और अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बड़ी कामयाबी दी। सो बीच में जब आप कर रहे थे तमाशा घर, कहीं भी आपको नहीं हुआ कि यार मैं इतना पॉपुलर हो रहा या मैं टॉप 5 में चला जाऊंगा, कहीं आपको कुछ या कहीं था कि ठीक है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ सही हो रही है? मैं आपको सच बताऊं तो मैंने जब भी तमाशा घर में था मैंने इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं किया। ओके। मैं जो था बस मैं वो करता गया और मुझे नहीं मालूम था, मुझे जब तक वो फैंस के मैसेजेस जो है वो मैंने नहीं देखे थे, मुझे नहीं पता था कि बाहर क्या चल रहा है। ओके। लेकिन जब मैंने फैंस के मैसेजेस देखे तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार शायद लोग पसंद कर रहे हैं, और ज़िम्मेदारी बढ़ गई। मुझे लगा कि यार अगर लोग आपको पसंद कर रहे हैं तो फिर आपने उनके लिए मज़ीद मेहनत करनी है और उनको एंटरटेन करना है। तो मैंने फिर दोबारा से जो है अपने आप को चार्ज किया और दोबारा से गेम इन्वॉल्व हुआ और मैं उसको। तो जब आपने इंस्टाग्राम आके चेक किया दोबारा, कुछ याद है पहली एक दो रील्स कौन सी नज़र से गुजरी और उनमें क्या था? मेरी एक बड़ी फेवरेट रील है कि जब वो एक टास्क था कि आप जो है ना 1 बाय 1 रैंक करें किसी को कि ये घर में कहाँ स्टैंड करता है, ये घर पे कहाँ स्टैंड करते हैं। तो वो जब सब ने कहा, खुद ही जाके किसी ने 5 उठाया, किसी ने 6 उठाया, 7 उठाया, तो मुझे लगता था कि मैंने घर पे काम किए, हर चीज़ में इन्वॉल्व इसलिए नहीं किए कि कैमरास लगे हुए थे। मैं इसलिए भी काम किए कि मैं अपनी नॉर्मल रूटीन में भी काम करता हूँ, मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। मैं फ्री बैठा हूँ तो मुझे लगता है कि यार बोरिंग हो रहा है। सो मैंने वो एक नंबर था जब वो साइमा को दे दिया सबने, तो मैंने वो नंबर उठाया और मैंने कहा ये एक नंबर मेरी पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं करता, और मैंने वो रखा। और उसकी जो रील थी मैंने वो देखी, मुझे इतनी अच्छी लगी और उन्होंने जो ऐसा एडिट किया है, जितने भी लोगों ने किया, क्या खूबसूरत एडिट्स। और एक और जो रील थी जो मुझे अच्छी लगी, मैं वो कहूँगा, एक था कि मैंने कहा आई लव यू फैंस, अब मेरे फैंस आई लव यू, मैंने कहा इनके फैंस भी आई लव यू, मेरे बन जाओ फायदे में रहोगे। तो वो इतनी अच्छी मुझे लगी रील्स। तो ये लोगों का प्यार था और इतनी मोहब्बत, देखें ये टाइम लगता है इन चीज़ों के ऊपर, और मैंने किसी को पैसे नहीं दिए हुए थे। Of course not. मुझे सुनने को मिला कि बड़ी स्ट्रॉन्ग पीआर थी अकील की। आप यकीन जानिए मेरा इंस्टाग्राम लॉगिन जो है वो मैं घर पे दे के आया था, और मेरे भाई या जो भी थे उनको इतना ज़्यादा इन चीज़ों का नहीं मालूम। उनको इतना था कि कोई टैग कर देता था और वो बस उसको रीशेयर कर देते थे। लेकिन जो पब्लिक ने प्यार दिखाया, मतलब मैं हैरान हो गया कि इतना ज़्यादा चीज़ों को उन्होंने गौर से देखा और उसकी एडिट्स बनाई। वो लाइन तो मुझे भी याद है, इनके फैंस भी, क्या अब क्या बोले, इनके फैंस भी मेरे बन जाओ। हाँ नहीं, और वो जो आपने कहा आई लव इनके फैंस को भी आई लव, वो बहुत ही मजे की लाइन थी वैसे। हाँ जी, वो एक्चुअली उससे पहले कोई वीडियो ऐसी आई थी तो मैंने ये कहा था कि मेरे फैंस आई लव यू, थैंक यू ऑल, इनके फैंस भी आई लव यू, आई नो दैट वाज द बेस्ट लाइन, प्लीज आप मेरे बन जाओ, फायदे में रहोगे। सो वो बहुत अच्छा एडिट था उसका। भाई मैंने सुना है कि जो आपके मुखालिफ भी थे उनके घरों से भी आपको कॉल्स आ रही हैं कि हमसे मिलो, प्यार का ये आलम है फैंस का। मुझे एक चीज़ लाजमी आपको बतानी है कि मैं हमेशा नमाज़ पढ़ता था वहाँ पे, और मैं एक दुआ करता था कि अल्लाह जो भी शोहरत देना इज़्ज़त वाली देना, मतलब मोहब्बत वाली देना, ऐसा कुछ ना हो मेरे साथ। तो मुझे जो मैं बाहर आया, आप यकीन जानिए सबसे ज़्यादा जो मुझे कॉल्स आती हैं या जो मुझे पसंद करते हैं लोग, वो फैमिलीज़ कर रही हैं। मुझे लोगों की मदर्स कॉल कर रही हैं, जो कंटेस्टेंट थे हमारे साथ भी, उनमें से बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनके घर में गया, जिनकी फैमिली ने मुझे कॉल किया, जिनके अम्मियों ने मुझे बुलाया, खाने पे बुलाया और उन्होंने कहा हमने तुम्हें वोट किया। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं पसंद भी यही करता हूँ, मैं फैमिली बॉय हूँ, मैं पसंद करता हूँ कि फैमिलीज़ जो है मुझे पसंद करें। तो मुझे ये सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ की खुशी है कि मुझे पूरी फैमिलीज़ पसंद कर रही हैं, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है। अंकल मुझे मिले कई जगह पे भी, मैं एक जगह पे मॉल में गया, बल्कि आपके शो के लिए कपड़े ख़रीदने गया। मुझे वहाँ पे मिले अंकल, उनका बेटा मैंने देखा शो और मुझे तुम बहुत पसंद आए। और मुझे आगा तलाल हैं, उनकी अम्मी ने मुझे घर बुलाया खाने पे और उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी जीत पता है क्या है, कि 65 डेज़ तुम रहे और तुमने ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं यूज़ किया जिस पे वो बीप लग जाए। और हमें ये बहुत, आप कितनी बड़ी बात है, उन्होंने ये बात की। तो मैंने कहा आंटी आपने इतना डीपली मॉनिटर किया और मुझे बहुत खुशी है कि क्योंकि मुझे लगता था यार मेरी फैमिली भी बैठ के देख रही है, मेरी भी भाभियाँ हैं, मेरी बहन है, वो सब देख रहे, तो ऐसा कुछ ना हो
कि मैं खुद कल को वो चीज़ सुनूं और मुझे ऑकवर्ड फील हो, तो मुझे वो बहुत खुशी है कि मैं उस चीज़ में कामयाब हुआ और मैंने बहुत अच्छे से सब चीज़ों को हैंडल किया। लेकिन अखिल फ्लो में होता है और कभी कभी आपको याद नहीं रहता, तब भी आपने नहीं बोला, तो मुझे लगता है आप बेसिकली ही एक ऐसे इंसान होंगे जो अच्छा ही बोलते होंगे, क्योंकि इतना कंट्रोल तो नहीं हो सकता ना 64 डेज। मैं ये कहना चाह रही हूँ। हाँ, एक्चुअली मेरी अपब्रिंगिंग में है, हम लोग वो बच्चे रहे हैं कि बाहर हमारी जो है अगर गलती नहीं भी थी तो हम घर आके हमने बताया हमें ही मार पड़ी। कि क्यों हमारी गलत अपब्रिंगिंग किया। ऐसी है। मुझे हम लोगों को तो अभी भी मुझे डर होता है कि मेरे बड़े भाई, हालांकि मेरे बड़े भाई वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक है, बहुत ज़्यादा हमारा आपस में फ्रेंड्स वाला रिलेशन है, लेकिन आप यकीन जानिए वो जब होते हैं कहीं बैठे हुए होते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी कोई बात ना करूं अभी भी एहतराम है स्टिल। आपका। एग्जैक्टली, तो हम वो मुझे मेरी अपब्रिंगिंग में मिला है। तो बहुत खूबसूरत बात है। और औरतों की, लड़कियों की, बच्चों की किस तरीके से रिस्पेक्ट देनी है, ये हमारी अम्मी ने हमें लगा लगा के सिखाया बेटा। तो वो कहे ऐसे नहीं ये तो करना। बहुत अच्छी बात है, ये इतनी ज़रूरत है इस चीज़ की। मैं बहुत खुश हूँ कि आप इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज आपको इतने लोग पसंद कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो उनको ये बात जाएगी, वो ज़रूर सीखेंगे। Yes. जहाँ हम इतनी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी की बात करते हैं, तो जहाँ जब कोई इंसान अच्छी चीज़ कर रहा है तो उसको ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए किससे क्या बात करनी है और कितनी बात करनी है। सही बात है। ये इसका नॉलेज आपको होना चाहिए और फिर आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी होनी चाहिए। आई एम श्योर कि जितने भी माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देते हैं। बिल्कुल। ठीक है, वो हम बच्चे हैं, स्पेशली मैं बोल दूं, थोड़ा सा बाहर जाते हैं, यहाँ वहाँ से 2-4 चीज़ें पिक कर ले, अदरवाइज सब माँ बाप वो अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरबियत देते हैं। अच्छा, ये बताएं कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, बचपन कहाँ गुजरा आपका? अच्छा, मैं बिलोंग करता हूँ बेसिकली, आई एम फ्रॉम एबटाबाद मानसेरा। आई लव एबटाबाद। अच्छा, तो प्लीज़ आप आइए कभी, मुझे बताइए। बिल्कुल, उसकी लंबी रोड अभी तक उधर वैसे ही जा रही है, पीएमए काकूल से जो स्टार्ट होती एग्जैक्टली, है वो शहर वैसी तक। है, वैसी है। लेकिन जो है मैं बाय बर्थ जो है वो इस्लामाबाद से हूँ। ओके। और मेरे सराइकी अभी बोलनी आती है? क्या जी? सराइकी। सराइकी तो नहीं, सराइकी एबटाबाद में नहीं हिंद को बोलते। बोली जाती है। हिंद को, वही, सॉरी मैं कंफ्यूज। हिंद को वहाँ की लैंग्वेज है, लेकिन जो है जितनी भी चीज़ें हैं हम शुरू से रहे वहीं पे हैं, इस्लामाबाद में। सो हिंद को में कुछ बताएं हमें। आप मुझसे पूछे, मैं आपको क्या बताऊँ? तमाशा घर की सबसे खूबसूरत बात क्या थी? माँ तमाशा करती, बहुत अच्छी गल लगी है कि माँ बहुत कुछ सीखने मिले उथे और मैं बहुत खुश हाँ उस चीज़ से। और मैं अगे इन्हां चीज़ां वां अपनी ज़िंदगी विच किन के आंटसा और अपनी ज़िंदगियाँ और बेहतर बढ़ासा। वेरी नाइस। आसान है, समझ आ रही है मुझे। हाँ समझ आसान है, हाँ, बहुत आसान हाँ। है, लेकिन मुझे लगता है कहीं शायद मैंने हल्का फुल्का गलत बोला ब्रो, समझ लेना। हिंद को के साथ ही ब्रो आ गया। हाँ, आई नहीं, लाइक वो द कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन। गलत। ओके, सो इस्लामाबाद से बिलोंग करते जी। हैं आप, एबटाबाद में पले बढ़े हैं बचपन नहीं, में? इस्लामाबाद, मैं पैदा ही वहीं पे इस्लामाबाद अच्छा, में। बट Yes. फैमिली बैकग्राउंड एबटाबाद से है। जी। ओके, जी। सो कितने बहन भाई, क्या घर में अम्मी अबू? अच्छा, हमें कोई डिटेल- मेरे हम पूरा 3 वाइवा चला रहे हैं आपका। ओके, फॉर्म फिल हो रहा है। ये मेरे रिश्ते के लिए काविश हो रही है सब तरफ। हाँ। क्यों, So, काविश की जरूरत है? नहीं, ज़रूरत नहीं। नहीं ज़रूरत है, क्यों? ये ऑलरेडी सेलेक्ट कर कुछ चुके हैं आप? सवालात जो है तमाशा घर में शायद नहीं थे, वो बाहर हो रहे हैं नहीं कंप्लीट। नहीं, तो आप सेलेक्ट कर चुके हैं, नहीं, तो बिल्कुल फिर नहीं। काविश क्यों नहीं हो रही? अभी काविश चल रही है, देखें रिश्ते वाली आंटी को सीवी मिल गया, लिंक भेजेगी, लड़का ये सब कुछ कर सकता है भाई। इतने तो आप पॉजिटिव जरूर हैं, बट इतने सीधे नहीं है कि नहीं, रिश्ते ये- वाली आंटी के थ्रू जा रहे हैं, क्यों भाई? देखिए अपनी मैं पसंद होगी कुछ, तो वो आंटी भी जो दिखाएंगे मैं पसंद करूंगा ना। तो ऑलरेडी देखिए, कर नहीं चुके? नहीं अभी नहीं, मतलब- अभी नहीं। ये मुझसे कल सवाल हुआ तो मैंने कहा कि जी मैं बिल्कुल सिंगल हूँ। ओके, और अच्छा, तो मेरे 3 भाई हैं। फॉर चेंज हो गया। अच्छा, तो मेरे 3 भाई हैं। ठीक है। और मेरे अलावा 3 भाई हैं, एक बहन है सबसे छोटी, मैं थर्ड पे हूँ। और अम्मी अबू, फिर मेरी 2 भाभियाँ हैं माशाल्लाह। और 3 मेरी बहुत ही प्यारी, बहुत क्यूट मेरी भतीजियाँ हैं। ओ, आप फेवरेट चचा हैं? हाँ, जन्नत, ज़ारा, ओह, अनाया। दैट्स सो क्यूट, कितने और- प्यारे नाम हैं। और मुझे बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ खेलने में, इंजॉय करने में। मैं तंग करता हूँ, जैसे तमाशा घर में था, मैं वैसे घर पे भी सबको तंग करता हूँ। बच्चों को जो है चॉकलेट्स लेके दे देता हूँ और बोलता हूँ नारे लगाओ, कौन से चाचू अच्छे हैं। पूरे घर में होता है अकील चाचू। सो मैं इस तरीके की जो है ना वो चीज़ें करता रहता हूँ घर के अंदर। आप बहुत इंटेलिजेंट हो। हाँ। अकील चाचू जिंदाबाद। और मैंने को उनको गाड़ी में लेके जाता हूँ बाहर और उनको चॉकलेट्स दिलवाता हूँ। मैं बोलता हूँ जब मैं घर में बोलूँगा ना कौन से चाचू अच्छे हैं, आप सब ने बोलना है अकील चाचू, तो वो सब चलता रहता है। तो आपकी छोटी बहन से आपकी कितनी दोस्ती है? बिकॉज यूजुअली मैंने देखा है अगर सबसे एंड पे छोटी बहन और छोटा भाई हो ना, तो उनकी आपस में बहुत दोस्तियाँ होती हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, बट दोस्ती भी होती लेकिन है। मुझसे एक छोटा भाई भी है ओह, और अच्छा। फिर छोटी बहन है, लेकिन ओके, मेरी ओके, बहन फिर के उन साथ दोनों की ज़्यादा होगी। जी नहीं हमारे सबके साथ सबके साथ है। मेरे साथ मैं कहूँगा आई वुड से कि ज़्यादा है, क्योंकि
मैं इसी तरीके से तंग करता हूँ, जैसे मैंने तमाशा में डिफरेंट हुमना को किया। हमना को बहुत करे हुमना जो है मुझे हमना 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 हुमना उसके डैड हमना बोलते हैं, उनको भी बोलती है कि प्लीज़ हुमना बोलें। ओके तो वो हुमना है और मुझे पहले दिन से लगा कि वो मेरी बहन जो है वो है। और अरसलान को भी, हम दोनों ने उसको बहुत टीज़ किया, बहुत तंग किया। वो मेकअप कर रही होती थी, हम उसकी चेयर उठा के आई बाहर सॉ दैट, आई वाज लाइक जब दोनों की आपकी वो हुई ना गुफ्तगू के क्या करेंगे, तो मुझे पता था ये दोनों क्या करें, आप दोनों ने उठाया और उसको दूर लेके और चले फनी गए। चीज पता है क्या थी कि तुम मुझे वापस रखो। हाँ, वापस हमने कहा रखो। कि तुम कोई चीज हो जो तुम्हें रखें वापस। Yeah. तो वो उसके साथ बड़ा अच्छा रिलेशन था इसी तरीके। तो ऐसा ही मेरी बहन के साथ भी, मैं बहुत मस्तियाँ करता हूँ उससे हर चीज़, और वो भी हमसे हर चीज़ शेयर करती है। Okay. और हमने इतना कंफर्ट जोन दिया हुआ है कि वो हमारे साथ कुछ भी बात कर सकती है। तो आप कूल भाई हैं, आप वो जिस बाती गैरत वाले भाई नहीं हैं। नहीं वो नहीं हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा आता है कभी कभार। जो गलत चीज़ होती है तो उसको मैंने कहा ना बताने का तरीका है। Yeah. तो मुझे गुस्सा आता है, मैं उस पर रिएक्ट भी करता हूँ चीज़ों पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे अल्फाज बोल दो कि बाद में खुद सुनने को दिल ना करे। वो चीज़ पे मैं कंट्रोल करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह से। ये तो मुझे पता है कि आप बचपन से ही बहुत इंटरटेनर थे, जहाँ भी जाते थे महफिल की रौनक और सब Yes. कुछ। लेकिन क्या बचपन से एक्टर भी बनना चाहते थे? बिल्कुल, मैं ना बचपन से स्टार बनना चाहता था। ओके। मैं मुझे तो ये शौक कहाँ से आया था? फिल्मों से, किसी को देख के, कहाँ से कि मैं स्टार बनना चाहता हूँ? ऐसा होता था कि जब आपको पता है, आई एम श्योर कि बचपन में सभी फिल्म्स देख रहे होते हैं बिल्कुल, चीज़ें। मैंने yeah. फिल्म्स बहुत देखी और ना जो भी सॉन्ग चल रहा होता था वो जैसे चल रहा था तो मैं साथ डांस कर रहा हूँ और मैं वही स्टेप उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार ये वाला स्टेप अच्छा है, इसको कॉपी करता हूँ। और उसके बाद मैंने जब चलता था ना बचपन में, ये बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं 10-11 साल का था तो मैं चलता था तो मुझे लगता था मैं हीरो हूँ। ओके। मैं ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे अपने बाल सेट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और ना किसी को नहीं पता, कोई मुझे नोटिस भी नहीं करता था कि आज से छोटा सा टीटी सा हीरो आ गया। तो मैं ना जा रहा हूँ और मैं शीशे देख रहा हूँ और ऐसे स्टाइल में कि मैं, आप मेरी फैमिली पिक्चर्स देखें, सब बिल्कुल तरीके से ऐसे बैठे हुए हैं और मैं वहाँ पर भी स्टाइल में और इस तरीके से बैठा हुआ और मैं चीज़ें कर रहा हूँ। ओके। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था, मुझे नहीं पता था कि मैंने जब बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या आप जो मैनिफेस्टेशन होती है। मैं बचपन में मुझे नहीं पता था ये 2 लफ्ज़ों का, लेकिन मैं जब आंखें ऐसे बंद करता तो इमेजिन करता था कि फ़िल्म की शूट हो रही है, मेरे गाने पिक्चराइज हो रहे हैं, ट्रस्ट मी। और मैं ऐसे फिर आंखें खोलता था। जो अवार्ड मैंने ये कल लिया, परसों जो मैंने जीता, आप यकीन जाने कहीं ना कहीं बचपन में मैंने ये सोचा हुआ था मैं किसी स्टेज पे अवार्ड ले रहा हूँ। और फिर ना मुझे बड़ा मज़ा आता था, मैं आंखें बंद रखता था और इमेजिन करता रहता था। तो स्पीच पहले से तैयार की हुई थी आपने? नहीं। कितने सालों पहले? नहीं, स्पीच पहले से तैयार नहीं थी, लेकिन अवार्ड लेते हुए मैंने खुद को पहले से देखा हुआ था। तो कौन सा गाना था जिस पे आप बहुत ज़्यादा डांस करते थे, याद है कोई? बचपन में हाँ। मैं हर गाने पे, मैं कैसे बताऊँ आपको, यूजुअली क्या सलमान खान या कौन? 90s के बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते थे। ओके। और बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स हैं, मैं एक का नाम नहीं ले सकता, मैं रिपीट पे सुनता रहता हूँ। बहुत ज़्यादा सॉन्ग, आप कुछ भी चला दे, अभी चला दे, मैं डांस कर दूंगा। तो कब डिसाइड किया कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ? कि बचपन मैं से इसको नहीं, जब आप पढ़ रहे होंगे। ओके। और क्या पढ़ा हुआ है आपने? मैंने इलेक्ट्रिकल ठीक है। बीटेक किया हुआ है। ओके। तो फिर किस पॉइंट पे आपने कोशिश की मतलब कि मैं अब एक्टिंग की फील्ड में आऊँ, ये कैसे हुआ? अच्छा, मैंने ना बहुत ही इसको स्मार्टली जो है वो किया कि प्लान किया हुआ था। यस, मेरे जितने भी भाई हैं वो सब चीज़ें, वो जॉब भी कर रहे हैं साथ, वो अपना बिजनेस चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगा था कि मैंने कहा अगर मैं शोबिज़ में जाऊंगा तो मुझे कोई जॉब से छुट्टी तो नहीं मिलेगी कि सर मेरा शूट है तो मुझे जाने दे प्लीज़। तो जब मैं कॉलेज में था, व्हेन आई वाज 17, जब मैं कॉलेज में था तो मैंने उस वक्त भाई से कहा कि भाई मुझे एक्टिंग में जाना है, और एक्टिंग में तो भाईजान वो जॉब से मैं कैसे छुट्टी लूँगा, ये वो, तो मुझे जॉब नहीं करनी। और फिर एक और चीज़ ये थी, जब मैं स्कूल में था तो मेरे साथ मेरे एक दोस्त थे, शेख उस्मान, मैं उनका नाम ले लेता हूँ, शेख साहब, चले खैर है। तो वो थे, उनके जो अब्बा थे वो बिजनेसमैन थे, ठीक है, और हमारे अब्बा नौकरी करते थे, और वो सुबह 8 बजे जा रहे हैं और उनके अब्बा 11 बजे उठ रहे हैं और जा रहे हैं और बहुत अच्छा कमा रहे हैं। तो मैं जब 5 क्लास से हमने मैट्रिक तक साथ पढ़ा, मैंने और उस्मान ने, तो मैं वहाँ से नोटिस कर रहा था कि यार बिज़नेस तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो वो कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस में वो चीज़ आ रही थी कि यार नहीं, बिज़नेस करना है, बिज़नेस करना है, बिज़नेस करना है। मैंने क्या किया, जब मैं कॉलेज में गया और मैंने भाई से कहा कि भाई अब जो है मैं स्टडी तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे साथ बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो भाई ने कहा यार क्या बिज़नेस स्टार्ट करना है? मैंने कहा गारमेंट्स का कर लेता हूँ, मुझे पसंद भी है, कपड़े पहनना अच्छा लगता है, तो ये चीज़ें। तो भाई ने कहा अच्छा चलो मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें सीखना चाहिए। तो मैं कॉलेज से आता था और मैं सीखने जाता था छुप के, मुझे सिर्फ घर पे भाई को पता था और अम्मी को,
क्योंकि मैंने कहा भाई मैंने एक्टिंग करने जाना है, मुझे सीखने दो, मैंने बिजनेस करना है, ऐसे थोड़ी होगा बगैर सीखे मैं कर लूँ। तो अब्बू ये कहते थे कि कहाँ चला जाता है ये जो है, पढ़े स्टडी पे ध्यान दे, ये कहाँ जाता है। तो लेकिन भाई हमेशा से सपोर्ट करते थे, उन्होंने कहा नहीं। ये सबसे बड़े वाले भाई जी सबसे बड़े वाले भाई। Okay. तो मैं जाता था, सीखता था, फिर मैंने सीखा और उसके बाद मैंने कॉलेज में था तो मैंने स्टार्ट किया अपना पहला आउटलेट गारमेंट्स का। और मैं कॉलेज से वापसी अपने आउटलेट पे जाता था। Okay. मैं अपने जो कपड़े थे वो वहाँ पे चेंज करता था और मैं आउटलेट को खुद संभालता था। मैंने अपने हाथों से शीशे साफ़ किए हुए हैं, मैंने अपने हाथों से मॉप लगाया हुआ है, मैंने हर चीज़ खुद की हुई है। वाओ माशाल्लाह। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती काम करने में किसी चीज़ में। तो मैंने उस व्हेन आई वाज 17 वहाँ से मैंने स्टार्ट की मेहनत। और जब मैं 21 ईयर्स का था तो मैं ये बात बड़ी प्राउडली बोलता हूँ कि मैंने अपने पैसों की गाड़ी ली। वाओ। मैं 21 अच्छा, साल रुके का रुके, तो सीखा मतलब क्या सीखने चाहते थे आपने, क्या गारमेंट्स सीखा? का देखें कि जहाँ से ये चीज़ें बनती हैं फैक्ट्री में, कैसे बनती हैं, तो किसी के पास काम करके आपने एग्जैक्टली सीखा? क्लोथिंग जो है ये कहाँ से Okay. खरीदा जाता है तो कपड़ा। बुटीक था आपका अपना? जी। और सेल करते थे आप? यस, अभी भी है मेरा एक। ओ अभी भी Yes, है। yes. सो आप खुद बनाते हैं या आप कहीं से? मैं अब इम्पोर्ट करता हूँ चाइना से। इस्लामाबाद में ही है? यस। Oh, तो nice. अब जो है आप नाम शेयर करना चाहेंगे? मैक्स स्टोर MAQ। ओके चलें, तो नेक्स्ट ये- टाइम आई एम इन इस्लामाबाद आई एम गोना विजिट। जी प्लीज़। तो जो आपने पहना हुआ है वो उधर का ही नहीं है? नहीं, मैं यहाँ से था तो मैंने यहीं से ख़रीदा। ओके सही है। जी। तो अच्छा, फिर आप गाड़ी ले ली आपने, आप गाड़ी का बता रहे थे। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि जब मैं 21 साल का था तो मैंने इतनी मेहनत की कि मैंने अपने पैसों से गाड़ी ली। और मैं हमेशा जो भी मेरे पास काम करता है इधर, मैं हमेशा ये कहता हूँ यार मेहनत ना बहुत जल्दी स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि आप यंग होते हो, आपके अंदर पूरी मोटिवेशन होती है, स्ट्रेंथ होती है, ये टाइम होता है मेहनत करने का। सही बात तो मैं जितने भी यंगस्टर होते हैं मैं उनको कहता हूँ यार प्लीज़ यार बाइक लेके यहाँ वहाँ ना घूमो, Yeah. स्टडी करो, साथ काम करो, मेहनत करो, अपने आप को आगे। देखिए कोई भी शख्स, मैं कोई सोने के वो चम्मच लेके तो पैदा नहीं हुआ था, लेकिन मुझे ये समझ थी कि मुझे मेहनत करनी है और मुझे आगे बढ़ना है। उसमें मेरे भाई ने मेरा साथ दिया पहले, लेकिन उसके बाद मैंने मेहनत की और मैंने अपना तो रिस्क बढ़ाया, लेकिन अब मेरे साथ जितने लोग काम करते हैं मुझे खुशी इस बात की है कि उनका भी रिस्क मेरे साथ चल रहा है, मुझे ये अच्छा बिल्कुल लगता आप सही बात कहें। तो कौन सी गाड़ी ली थी आपने? है। सिविक। नाइस। यस। अभी तक है या आप चेंज कर ली? अब तो वो उस वक्त देखिए मॉडल डिफरेंट था, अब डिफरेंट, तो अभी तो शौक है गाड़ियों का आपको? बहुत शौक है। बाइक्स का नहीं है? बाइक्स का नहीं, क्योंकि मैं बाइक्स हमेशा ये कहता हूँ कि बाइक से ना अवॉइड ही करना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि आजकल जितने लोगों को मैं देख रहा हूँ बेचारे वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, 2 मिनट की वो स्टाइल के लिए वो गिर जाते हैं और चीज़ें करते हैं। मैं शुरू से बाइक में कहता हूँ कि यार अगर जाओ भी ज़रूरत के तहत प्रॉपर आप हेलमेट पहनो, सेफ्टी गियर्स पहन के फिर चलाओ। सो अकील से जितनी हम बात कर रहे हैं, अकील हमें बड़े संभले हुए, बड़े रिस्पॉन्सिबल नज़र आ रहे हैं। व्हाट इज़ वन थिंग दैट्स नॉट सो सीधा अबाउट अकील? टेल अस समथिंग। कि जो सही नहीं है। नहीं, अब सही नहीं ज़रूरी थोड़ी है कि सही नहीं हो, बट थोड़ी शरारती चीज़, कोई मज़े की चीज़, ये तो मतलब बहुत टिक 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 सारे ये अपने शरारतें बताई ना मैंने, घर पे इतनी शरारतें करता हूँ ये तो मैं। बहुत ही क्यूट वाली शरारतें ना, थोड़ी सी तो कोई ग्रे वाली बताएं। मुझे इस वक्त ऐसी कोई याद ऐसा चाह नहीं रही, लेकिन इंटरव्यू में आगे आ गई तो मैं आपको बता देता हूँ। सही है। अब गाड़ी तो आपने ले ली, ठीक है, तो अब एक्टिंग की तरफ कैसे आए? ओके, तो फिर जब मैंने अपने आप को वहाँ पे स्टेबल किया, अब मैंने देखा कि यार मुझे थोड़ा सा टाइम बिज़नेस को देना है, तो मैं वहीं पे इस्लामाबाद में बिज़नेस करता रहा, चीज़ें करता रहा। उसके साथ साथ मैंने फिर जब मेरे कॉलेज मेरी स्टडी मुकम्मल हुई तो मैंने जो है वो स्टार्ट किया अपने एक्टिंग वाले चीज़ को, उसके ऊपर मैंने वर्किंग स्टार्ट की, खुद को ग्रूम करना है, कैसे बात करनी है, किससे कितनी बात करनी उसके है। लिए क्या किया? नहीं, उसके लिए करना पड़ा मुझे काफ़ी Like, how चीज़ें। did you do it? मेरे कैसे मेंटोर किया? थे काजिम हसन, ठीक है, वो Okay. हमारे फैमिली फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे चीज़ें सिखाई, मेरी इस्लाह की कि ऐसे काम करते हैं, ऐसे चीज़ होती है, आप इस इंडस्ट्री में जाओगे तो ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं, तो उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। फिर मैं थोड़ा बहुत गा लेता था, जो कि मेरी खाम ख्याली है कि मैं थोड़ा बहुत गा नहीं, आप लेता बहुत था। अच्छा गाते हैं और और आप गाएंगे अभी थोड़ी अच्छा। देर में। और मैंने फिर वो क्या किया कि मैं अपने कमरे वॉशरूम में ही गाता था। तो मुझे वो काजिम साहब ने कहा तुम एक काम करो, तुम कोई भी कवर सॉन्ग गा लो या कुछ भी गाओ, उसकी वीडियो बनाते हैं Yeah, और तुम जो भी तुम्हारी एक्टिंग की स्किल है तुम दिखा दो। interesting तो idea. मुझे आइडिया अच्छा लगा। अब मैंने जो है एक सॉन्ग था कवर सॉन्ग पड़ोसी मुल्क का, ठीक है। तो मैंने जो है वो उसको गाया। वो वीडियो है ऑनलाइन अभी? कहीं ना कहीं शायद, बड़ी प्लीज ना देखिएगा प्लीज। क्योंकि मैं सर्च कर रही थी, मुझे नहीं मिली, मैं इसलिए नाम मैं नहीं सोच रही बताऊंगा हूँ। उस गाने का। तो अब मुझे जाके लगता है कि मैं कितने ओवर एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, ये क्या कर रहा है। तो मैंने उस वक्त जो है वो किया, मैंने गाना बनाया और फिर हमने उसकी बहुत ही सस्ती सी वीडियो बनाई
ज़्यादा महंगे पैसों की नहीं बनाई, सही है। लेकिन उसके अंदर जो मेरे अंदर था स्टाइल और शशके और सब मैंने आया। सब दिखाया। और मैंने कहा भाई इंटरनेट आपको पता है एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आजकल अगर आपको मिल गया, आप इसका सही इस्तेमाल करें ऑफ तो। कोर्स, या मैंने उसके अंदर से बेस्ट पार्ट अपने वो निकाले और मैंने ना डिफरेंट डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को ना इंटरनेट के थ्रू भेजना शुरू कर दिए। ओह इंटरेस्टिंग। तो लकीली क्या हुआ कि एक फिल्म बन रही थी लाहौर में और उस फिल्म को बना रहे थे, इंडिया से टीम आई हुई थी, ठीक है। मैंने वो प्रोड्यूसर को सुहेल खान साहब, उन्होंने पहला चांस दिया, थैंक यू सुहेल भाई। तो उनकी फिल्म थी, मैंने उनको चीज़ें भेजी, उन्होंने कहा यार हाँ लड़का ये ठीक है, इसको बुलाओ। मेरा पहला ऑडिशन, मैं लाहौर गया अकेले और मैं बहुत डरा हुआ भी था, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं वहाँ गया और वहाँ पे गौस भाई थे, अब उनकी डेथ हो गई, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। तो गौस भाई ने कहा जी प्लीज़ आप बैठें, और उन्होंने कहा जी इंडिया से डायरेक्टर आए हैं। तो मेरी कहाँ पे टांगने शुरू हो गई। मैंने कहा भाई मुझे तो पहला ऑडिशन और इतना बड़ा वो चीज़ें। तो उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दिया, उन्होंने कहा ये लाइन आप बोल के दिखाइए। तो मैंने वो लाइन थोड़ी देर रिहर्स किया और उसको मैंने वो लाइन बोल के उनको दिखाई। उन्होंने कहा हाँ लड़का तो ठीक है। हसनैन हैदराबाद वाले थे, वो इंडिया से आए हुए थे, और रेशमा खान थी, वो कोरियोग्राफर हैं। उन्होंने शाहरुख, सलमान सबके साथ काम किया हुआ। तो वो थी, उन्होंने कहा जी ओके बॉय ये कर लेगा। तो मुझे वो चांस मिला वहाँ से। मैंने क्लोज क्या होता है, मास्टर शॉट क्या है, लाइट कैसे लेनी है, मैंने सब ऑन सेट सीखा। ये कौन सी फिल्म है? ये शोर शराबा थी। शोर शराबा। जी शोर शराबा। ओके। तो मैंने ऑन सेट सीखा। और फिर एक मज़े की बात क्या हुई कि मैं इस्लामाबाद से था, मैं लाहौर में ठहरा हुआ था, तो वो जो इंडिया से टीम आई हुई थी वो भी लाहौर में ठहरी हुई थी। तो एक ही हमने बेंगलोर में सब रह रहे थे, उनकी टीम और मैं यहाँ का। अब मैं उनका छोटा बच्चा जो है ना, वो मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करे और मैं ना उनके पास बैठा, प्लीज़ सुबह जो सीन होगा प्लीज़ मुझे बताएं ना वो कैसे होगा ये वो। तो उन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से ट्रीट किया, इतने प्यार मोहब्बत से सिखाया, और आज तक 7, 8, 9 साल आई गेस हो गए। तो वो मेरे साथ कनेक्टेड हैं और मुझे गाइड करते हैं, मेरे साथ फैमिली वाला रिलेशन हो गया। लेकिन जितनी मेरी ट्रेनिंग हुई है इस शोबे से रिलेटेड, मुझे उन्होंने सिखाया चीज़ों को। ओके। वो फिल्म रिलीज हुई थी? जी रिलीज़ हुई थी, लेकिन समहाउ वो कुछ प्रॉब्लम इनके आपस में हो गए थे, तो वो लगी नहीं प्रॉपर्ली, पाकिस्तान में नहीं आई। हाँ वो नहीं हो सकी। ओके। फिर उसके बाद एक और फिल्म भी तो की, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कहीं और उसके बाद मैंने जब ये शोर शराबा फिल्म की तो शेरदिल एक फिल्म बन रही थी, एयरफोर्स की, ARY की है। तो वो नुमान खान साहब, वो इस्लामाबाद से ही हैं। तो जो मेरे मेंटोर हैं काजिम हसन, उनके दोस्त थे वो। तो वो वैसे शूटिंग हो रही थी, तो उन्होंने कहा अकील और नुमान भाई फिल्म बना रहे हैं, तो यार तुम्हारा ऑडिशन। मैंने कहा हाँ कर लेते हैं। तो नुमान भाई के पास गए, तो नुमान भाई ने कहा भाई एक जो कैरेक्टर रहता था उसका भी ऑडिशन हो गया, अब तो ख़त्म, अब तो कुछ भी नहीं है। तो मैं फिर यूं ही बैठा हुआ था, मैंने कहा लो भाई ये तो गलत हो गया, लेट हो गया मैं। मैंने फिर क्या, उन्होंने कहा लेकिन एक कैरेक्टर जो मैंने अभी फाइनल किया ना, चलो तो अब तुम आए हो तो ये लो, ये मुझे ज़रा परफॉर्म करके दिखाओ। उसमें था पंजाबी एयरफोर्स ऑफिसर का कैरेक्टर था, हरजीत सिंह, उसके सर पे टर्बन है, अगर आपने फिल्म देखी हो तो। नहीं मैं फिल्म नहीं देखी इसलिए मुझे नहीं पता। हाँ तो कुड़ी दा झुमका एक गाना है, वो बड़ा मशहूर उसके अंदर भी, तो वो मेरे सर पे टर्बन उन्होंने मुझे दिया, पंजाबी में थे डायलॉग और चीज़ें थी सब। तो मैंने परफॉर्म किया, तो नुमान भाई एंड उनकी वाइफ, उनके बच्चे और बहुत से लोग वो हंस हंस के उन्होंने कहा यार ये इतना ज़बरदस्त। उन्होंने कहा भाई ये तुम कर रहे हो। ओके। तो मुझे एक दिन पहले जो है वो फिल्म जो है ना, एक दिन रह गया था सेट पे जाने के लिए, और उसको शूट करने के लिए आए हुए थे रिकी बटलन, जिन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस में भी किया। तो वो आए हुए थे यहाँ पे, और मैंने वो स्टार्ट किया। उन्होंने कहा भाई आ जाओ और इसकी जल्दी जल्दी बस वार्डरोब का करो, इसकी चीज़ें करो, इसकी टर्बन बनवाओ। मुझे ऐसे शेरदिल फिल्म मिली और मैंने फिर वो की एयरफोर्स के साथ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे कहीं ना मैं कहता था कि अगर मैं शोबिज़ में ना होता, अगर मुझे कहीं जॉब करनी पड़ती तो मैं आर्मी में जाता। मुझे बड़ा शौक़ था एयरफोर्स की उन चीज़ों को ना एक्सपीरियंस करने का, तो वो मेरा शौक़ वहाँ से पूरा हो गया। और फिर मैंने वो बहुत मेहनत की उस चीज़ के ऊपर, और बहुत अच्छी फिल्म गई वो। थर्ड फिर मेरी एक फिल्म थी, फिर मैंने एक टीवी कमर्शियल भी किया था नीलम मुनीर के साथ, वो एक टी ब्रांड का कमर्शियल था, वो मैंने किया। एंड देन फिर थी थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार, जिसका वो कहते हैं कि आपने बनाई है या कुछ भी। तो उसमें तारिक साहब प्रोड्यूसर थे उसके, और फयाज अदरीस डायरेक्टर थे। उन्होंने जो है मुझे अप्रोच किया, एक फ़िल्म बन रही है, सईदा इम्तियाज़ थी, तो हीरो एक चाहिए, और मुझे कहा कि जी एक लड़का है। डायरेक्टर के साथ मेरी एक दफ़ा मीटिंग हुई थी, उनके माइंड में कहीं में था, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा जी ये एक स्क्रिप्ट है, तो मैंने किया, उन्होंने कहा हाँ यही लड़का चाहिए यार। तो मैंने कहा सही है। वो मुझे फ़िल्म मिली, और फिर वो मेरी लीड फिल्म थी, थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार।
वो उसमें बड़े गाने थे, राहत साहब का गाना था, राहत फ़तेह अली खान साहब, अमानत भाई का था। उसके बाद फिर जो है जब ये हो गया तो मैं इस्लामाबाद में ही था उस वक्त तक, अभी फिल्म्स करता था वहीं पे, साथ बिज़नेस चीज़ें कर रहा था। फिर यहाँ से मेरे कुछ दोस्त हैं, नुमान हबीब साहब थे, उनके साथ एक दफ़ा सऊद भाई आए, मेरे कैफ़े पे ही आए सऊद भाई। तो उन्होंने कहा यार तुम इस फील्ड में काम करो तो तुम ड्रामे करोगे तो आगे जाओगे, यहाँ पर पाकिस्तान में तो ड्रामा ज़्यादा देखा जाता है। तो मैंने कहा सऊद भाई फिर कराची में अभी आऊँगा, फिर मैं कहते हैं चलो मेरा ड्रामा बन रहा है तो मैं जब होगा तो मैं तुम्हें बताऊँगा। तो उन्होंने मुझे बताया, उनका एक ड्रामा था मोहब्बत सतरंगी, तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं यहाँ पे आया ड्रामा के लिए और उसके साथ ड्रामा कर ही रहा था कि एक दिन मैं नुमान हबीब के घर में गया। नुमान हबीब के घर में गया और नुमान हबीब के घर में थी सिंगिंग की एक गेट टुगेदर था, महफिल थी। तो मैं फिर ऐसे ही 2 माइक मैंने गाया, ये हरकतें वो करते, तो बादशाह सलामत अदनान भाई वहाँ पे बैठे देख रहे थे। तो अदनान भाई ने जाते हुए कहा नुमान इस लड़के से पूछिए टीवी कमर्शियल करेगा, उन्होंने कहा टीवी कमर्शियल कहा था। तो मैंने कहा टीवी कमर्शियल अदनान भाई कहें तो मैं ना कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने कहा जो भी है मैं करूँगा, मैं करूँगा। लेकिन वो तमाशा था, शायद वो उस वक्त बताना नहीं चाह रहे थे। उन्होंने रिकमेंड किया एआवाई को, मुझे फिर जे भाई ने बुलाया, उबैद भाई ने, मेरा इंटरव्यू हुआ, उन्होंने रिकमेंड किया तो मैं गया वहाँ पे, इंटरव्यू दिया। तो उन्होंने कहा यार आप तमाशा में आ रहे हैं। ओह इंटरेस्टिंग। तो ये मैंने जर्नी अपनी कुछ बताई तमाशा तक। Yeah. तो ऐसे मुझे तमाशा मिला, उसके बाद तो कहानी सबको रेस्ट इज द हिस्ट्री। तो तमाशा सफोकेटिंग नहीं लग रहा था कि यार 2 महीने बगैर किसी से कांटेक्ट के मैं जाऊंगा, और वो लोग जो शायद इंडस्ट्री के हों, जो ऑलरेडी अपने आप को बहुत शायद समझ रहे हो, और मैं मेरा ड्रामा इंडस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं है, मतलब इतने फैक्टर्स, जब मैं सोच रही हूँ आपकी कहानी सुन के भी कि इतने फैक्टर्स थे, तो व्हाट मेड, किस वजह से आपने हाँ बोली? देखिए एक चीज़ तो सबसे पहले ये थी कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी थी। ओके। आपको किसी भी एक्टर को ना वो चाहिए होता है कि वो मैं दिखूं कहीं, कोई मेरा काम देख ले। आप समझ रही हैं? सही बात है। तो तमाशा से बड़ा वो क्या कहते हैं ऑडिशन है कोई, हर चीज़ कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैं कहता हूँ तमाशा एक इंस्टीट्यूट है जिसमें आपने सीखा तो है, लेकिन आपने दिखाया है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है वो कि मैंने ये सोचा कि यार मुश्किल तो है, प्रॉब्लम्स तो होंगी, लेकिन अकील साहब आपके ऊपर इतने ज़्यादा कैमरास और आपके अंदर जो चीज़ें आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, सर मुझसे मिलने प्लीज़, मैं कई जगह पे गया, सर देख लें ये चीज़ें, देख लें मेरी ये, आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। जब वो थॉट आया कि मुश्किल है, फिर अगेन ये थॉट भी आया कि यार नहीं, मुझे इस चांस को मिस नहीं करना। अच्छा, मैंने नहीं सोचा था इस पॉइंट से, बड़ा इंटरेस्टिंग आपका हाँ, व्यू है। मैं, आप यकीन जाने पहले दिन से मेरे माइंड में था कि ब्रो दिस इज योर लास्ट चांस, ये आखिरी, इससे बड़ा ऑडिशन कोई भी नहीं होगा। सो आप जीतने के लिए नहीं जा रहे थे? लेकिन जीतना तो मैं जीतने के लिए नहीं जा रहा था, लेकिन ये मेरी जीत थी कि लोग मुझे देख रहे थे। ऑफ कोर्स। और मेरे अंदर का जो टैलेंट है वो देख रही है, मेरी जीत ही थी ना। नहीं, मेरा मतलब ये है कि जब आप गए तो आपकी इंटेंशंस और आपका जो प्लान था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। आप इस पे नहीं फोकस करते कि मुझे जाके जीतना है, आप सोच रहे थे कि यार ये मेरी अपॉर्चुनिटी है कि मैं लोगों को और इंडस्ट्री को अपना आप और अपना टैलेंट दिखा सकूं। मुझे ये चीज़ बड़ी आपकी मुझे देखें ये बहुत बड़ी मेरे लिए बात थी, और मैंने फिर डे फर्स्ट से मेरे जो टॉप प्रायोरिटी थी वो यही थी कि मुझे बस अपना टैलेंट दिखाना है, मुझे टैलेंट दिखाना है, मुझे जो मैं हूँ मुझे वो दिखाना है। तो मैंने उसके ऊपर मेहनत की, चीज़ें की, फोकस मेरा वही था, एंटरटेन करना लोगों को, क्योंकि एंटरटेनमेंट से ही हर इंसान एंटरटेन होने के लिए टीवी देखता है, गाने सुनता है, चीज़ें। उसके दौरान चीज़ें और भी बहुत हुई। किसी टाइम पे तो ऐसा लगता था कि यार अब जाके बहुत मुश्किल हो रहा है यार। क्या पॉइंट से जब जाके आपको लगा कि यार ये मुझसे नहीं हो रहा, मैं निकलना चाहता हूँ, फिर क्या चीज़ थी जिसने आपको दोबारा खड़े होने पे मजबूर किया? अच्छा, अब हुआ इस तरह कि पहला जो हफ्ता था, अब हम घर पे अपनी मर्जी से सो रहे हैं, अपनी मर्जी से उठ रहे हैं, सही बात है, कहीं बाहर जाना है, बाहर जा रहे हैं कहीं, लेकिन यहाँ पे था भाई ये सोने का टाइम है, ये उठने का टाइम है, सॉन्ग जब लगेगा, सुबह बजेगा, आपने बेड से बाहर होना है, तो आप बेड में नहीं रह सकते। उसके बाद आपने खाना है, आपकी ड्यूटीज़ हैं, चीज़ें हैं। तो पहला वीक मैंने अपनी तरफ से मैंने कहा नहीं जी मैं कर लूँगा, बड़ा काम शाम मैं करता हूँ ये वो। एक हफ्ते बाद मुझे लगा यार नहीं, तो बड़ा मुश्किल है। और मैंने कहा अकील साहब आपने जितना टैलेंट था हफ्ते में मेरे ख्याल में दिखा दिया या नहीं दिखाया। लेकिन एक हफ्ते बाद एक ऐसा टाइम था कि मुझे लगा कि यार मुश्किल है। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार ये शो 163 कंट्रीज़ में जा रहा है और लोग देख रहे हैं, तो 163 कंट्रीज़ में 163 लोग तो होंगे जो मुझे देख रहे हैं। आप यकीन जानिए, मैंने कहा सिर्फ एपिसोड इसलिए देख रहे होंगे कि मुझे इसको देखना है। आपने अपने आप से सेल्फ टॉक की। एग्जैक्टली, मैंने कहा वो कह रहे होंगे यार क्योंकि मेरी भी फेवरेट है ना, कुछ लोग मैं भी देखता हूँ, मैं आपका शो देखता हूँ,
मैं देखता हूँ, Thank ठीक है। you. तो मैं किस वजह से देखता हूँ, ठीक है, मैं आपकी वजह से देखता हूँ कि एक और तो मेरे कुछ फेवरेट मेरे भी हैं, तो मुझे लगा कि इस शो के अंदर 163 लोग तो देख ही रहे होंगे ना यार, तो मेरे लिए देख रहे हो और मैं अब एनर्जी अपनी डाउन कर लूँ और मेरा मूड ख़राब हो जाए। मैंने कहा नहीं, मैंने अब उन लोगों के लिए मेहनत करनी है। तो मेरा एक हफ्ते बाद प्लान टोटल चेंज हो गया और मैंने कहा मैं अपनी ऑडियंस के लिए खेलूँगा, मुझे उनको एंटरटेन करना है। आप छोड़ दें अकील साहब, अब आप तंग हो रहे हैं कुछ। फिर एक महीना गुजरा, मैं और अरसलान 25 दिन गुजरे थे आई गेस। मैं और अरसलान वॉशरूम, हम अच्छा वॉशरूम कहते हैं क्या कहते हैं, वॉशरूम हमारे 2 वॉशरूम थे, उसके आगे थोड़ी सी स्पेस थी, तो हम वहाँ पे ना बस, वहाँ कैमरा नहीं था। वहाँ कैमरा नहीं था लेकिन माइक था ड्रेसिंग था, रूम तक, आवाज़ चली जाती थी। तो वहाँ पे ना हम लोग एक साइड पे ना बैठ जाते थे, ठीक है, थोड़ा सा आसमान नज़र आता था वहाँ से, ओह, तो हम वहाँ पे बैठ जाते थे और मैंने कहा अरसलान बस हो गया, yeah. अब बस हो गया। और मैं और अरसलान उस वीक में वो सेफ नहीं थे, जब सब घर वाले सेफ नहीं था, वो वाला वीक था। मैंने कहा अरसलान बस अब निकलते हैं यार, बहुत हो गया। अरसलान कहता तू सही कह रहा है यार, बस हो गया। हम लोग हमने कहा यार बहुत है, जिसने हमारे अंदर जो देखना था देख लिया है, हाँ. अब इसके अलावा हम क्या करेंगे। That's true. तो हमने पूरा प्लान बनाया हुआ था। हम लोगों ने, बादशाह सामन ने हमें सूट जो है गिफ्ट किए थे, हमने एलिमिनेशन डे पे वो पहने। हमने कहा आज तो हम आज चले जाएंगे, तो हमने गाना बना के रखा हुआ था। तो हमने कहा जी अब जा रहे हैं, तंग हो गए, लेकिन फिर हम बच गए। फिर बच गए। अच्छा जब अब सेव हो जाते हैं, हमने कहा यार अरसलान अब तो Yeah. एक हफ्ता और है, Yeah. फिर सेव हो जाते हैं। क्योंकि अरसलान को और मेरा दोनों का एक प्रॉब्लम था कि हम लोग ये कहते तो थे, लेकिन जब टास्क होता था ना, हम लोग भूल जाते थे कि हम फिर सेव हो जाते थे। हम कोशिश करते कि हम खेलें, सेव हो जाएं, खेलें, और हम गेम को बड़ा ही ज़बरदस्त, हम फिर कहते यार अब तो मोटिवेशन मिल गई है, फिर खेलो। तो मुश्किल हुआ एक टाइम पे कि फैमिली से भी दूर, अम्मी से भी नहीं बात हो रही, घर वालों से भी बात नहीं हो रही, एक ही लूप में चल रहा। सुबह उठते हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, फिर आप बाहर नहीं जा सकते, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। Yeah. आपको हर चीज़ लिमिटेड मिलती है, राशन आपको बहुत कम मिलेगा, आपको कोई भी चीज़ है तो उसकी एक वो है ना कि इससे ज़्यादा नहीं आपको मिल सकती। और हमारे राशन टास्क अगर आपने देखे हो तो हमने कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नहीं खेले। हम हमेशा दाल पे ही रहे 9 हैं। kg आपने लूज किया। मेरा 9 kg, आप यकीन जाने कि कल मैं कहीं था, उन्होंने कहा लगता है कि हैंगर पे कपड़े लटके हुए हैं, मैं इतना वीक हो गया हूँ। बिकॉज ऑफ दिस। यस, लेकिन वो कुछ लोग कह रहे हैं यार तुम बड़े शार्प हो गए हो, ये स्किन के लिए बड़ा अच्छा है और ये है। चलिए, देन दैट्स गुड। या दैट्स गुड, लेकिन वो मुश्किल था। अगेन मोटिवेशन फिर वो थी, ऑडियंस थी, लेकिन जैसे जैसे फिर हम करीब, हमने कहा अब नहीं, अब हमने नहीं रुकना, अब हमने फाइनल तक जाना है। इस सारे प्रोसेस ने, जहाँ सी चीज़ों पे आप पॉजिटिवली बात कर रहे हैं एंड आप उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, क्या कहीं इसने आपकी मेंटल हेल्थ पे टोल लिया, इस पूरे तमाशा घर के प्रोसेस ने? देखिए मैं अभी जब तमाशा से बाहर भी हूँ, मुझे लग रहा है मैं वहीं पे हूँ। ओके। एक ही लूप में, साइंस कहती है 21 डेज चाहिए होते हैं आपको कि न्यू पैटर्न्स आपके बन जाते हैं, न्यू हैबिट्स बन जाती हैं। तो आप सोचिए कि 21 डेज मल्टीप्लाई बाय 3, 63 डेज बनते हैं। तो हमने वो 63 डेज जो है हमने गुजारे हैं, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं प्रेशर, लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, एंड पे आप देख रहे थे। तो मैं कहीं ना कहीं ये कहता था, चीकू भाई से मैं हमेशा बात करता था कि ये सब लोग अच्छे हैं, लेकिन अब ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, ठीक है। तो मुझे शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल था, मैं बाहर भी काम करता था, चीज़ें लोगों से मेरी शायद डीलिंग थी, तो मैं उस चीज़ को टैकल कर लिया मैंने। आई एम श्योर कि ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि आप एक ही लूप में हो। नॉट जस्ट दैट, मुझे लगता है कि इतने डिफरेंट टाइप के लोगों के साथ डील करना, और फिर जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है, अगर पहले 2 हफ्ते आप थोड़ा लिहाज रख रहे थे, क्योंकि उसके बाद हमने जो लड़ाइयाँ देखी, इनफैक्ट पहले हफ्ते से ही जो हुई, तो आप लिहाज भी ख़त्म कर देते हैं, और फिर आप लोगों की वो साइड देखते हैं, उस किस्म की लैंग्वेज सुनते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, और वो भी उससे जिसके साथ आपका कोई इतना ताल्लुक नहीं है। यही चीज़ मुश्किल थी। तो वो सर्वाइवल होता है। एंड कभी कभी मुझे लगता है कि जब आप सर्वाइव कर रहे होते हैं तो आपकी एक ऐसी साइड निकलती है जिसका शायद आपको खुद भी नहीं पता होता, क्योंकि आप कहते हैं बस मुझे सर्वाइव करना है। तो आपने कुछ अपने बारे में ऐसा डिस्कवर किया दैट यू लाइक, अच्छा मुझे नहीं पता था कि मैं ये भी कर सकता हूँ। ये मेरी लर्निंग्स में है, मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ कि 17 से 18 लोग डिफरेंट अपब्रिंगिंग, डिफरेंट थॉट प्रोसेस, सोचते अलग हैं, बोलते अलग हैं, कहाँ से बैकग्राउंड डिफरेंट है। तो पहले दिन तो लगा कि मैंने कहा यार ये इतने एक तो खूबसूरत प्यारे प्यारे लोग और इतने माशाल्लाह फिट ढीठ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने तमाशा सीज़न 3 का नाम रखा था तमाशा सीज़न ढीठ, क्योंकि टास्क में लड़कियां बैठती थी तो बैठी रही, लड़के बैठे हैं तो बैठे रहे, और हर चीज़ पे जो है ना वो अड़ जाते, बहुत ज़बरदस्त से कम्पेटिटिव थे। और लेकिन
उन सबको डील करना, मैंने कहा ना कि शायद मैं बाहर लोगों को डील करता था तो मुझे वो एक मेरे लिए एज था। मैंने उन सबको डील किया, लेकिन जैसे जैसे नेगेटिविटी बढ़ती गई लोगों की आहिस्ता आहिस्ता, कुछ वो भी बुरे नहीं थे, उनको भी एक जगह पे बंद कर दिया गया, तो जिस वजह से ऐसा कोई बिहेव कर रहे थे। लेकिन उससे ये हुआ कि मुझे डिफरेंट लोगों के साथ रहना आ गया। भाई ये बहुत पॉजिटिव है, मुझे ये बहुत पॉजिटिव है। मैं आज लर्न करके जा रही हूँ अकील से कि यू शुड ऑलवेज। अच्छा अभी मैं साइमा को बुला लूँ, सरप्राइज विजिट आपके लिए। आपका कोई ऐसा दरवाजा है पीछे से, मुझे निकलना है प्लीज। वो कहेगी कहाँ So, क्या बेसिक वजह थी जैसे आप लोग मुसलसल क्लैश कर रहे थे? मुझे नहीं लगता आपको ऐसा लग रहा है कि हो रहा था। वो साइमा है, वो किसी बात को लेके बैठ जाती थी और कुछ करती थी, तो मैं कोशिश करता था कि मैं जितना अवॉइड कर एक सकूं। दफा तो आप बहुत गाना गा के उनके पीछे पड़ गए थे। कौन से वाला? मुझे याद नहीं आ रहा, वो जिसमें वो कही थी नाम नहीं लो, मुझे Okay. गाना याद नहीं आ रहा। तो मुझे भी नहीं आ रहा। आपने कौन सा गाना था? मुझे भी नहीं आ इधर से रहा। उधर उछल रहे थे और वो गाना गाए जा रहे थे। वो कहती थी मेरा नाम नहीं लो, फिर आप थोड़ी देर बाद एक दफा नाम ले लेते थे। बादशाह सलामत ने अनाउंसमेंट की कि जो कल आप लोगों ने सॉन्ग किया था वो आप यहाँ पे परफॉर्म करें इस जगह पे। आई डोंट नो वो क्यों उन्होंने कहा, क्योंकि शायद वो कोई प्रॉब्लम था या उनको चाहिए था, तो उन्होंने कहा। और मैं किचन में खड़ा था। साहबा ने कहा वो जो लाइन थी मेरी चेंज कर दो अकील। मैंने कहा मैं साथ ज़रूर था, मेरा इनपुट भी था, लेकिन जो मेन हमें लीड करते थे वो अयाज़, क्योंकि अयाज़ बहुत अच्छा लिखता है और बहुत अच्छा डांस करता है। हम तो उसको ही कहते थे कि तो हमारा इनपुट था, लेकिन वो मैंने कहा अयाज़ आए तो मिल बैठ के हम उसको करें। लेकिन उन्होंने कहा मैं तुम्हें कह रही हूँ चेंज करो। वो आहिस्ता आहिस्ता, मैं नाश्ता कर रहा था, 5 मिनट मैंने उनको दिए, थोड़ा सा टाइम दे कि ये भी खामोश होंगे अभी, लेकिन उसके बाद उन्होंने खामोश नहीं हुए। तो फिर मैंने कहा अब मैं अपने अंदाज से, उसके बाद आपने भी कहा चलो भाई शुरू मैं अपने अंदाज से, मैंने कहा मैं, क्योंकि मुझे नहीं सुनानी थी उनको। अच्छा ये बताएं, जब आप अब बाहर निकलें तो अब आप जब एडिट्स पे देख रहे होंगे कि वो लोग जो सामने आपकी बात सुन रहे हैं, कर रहे हैं, और बाद में जाके तमाशा घर में ही किसी और से कोई और बात कर रहे हैं। अच्छा, तो वो आपको, अब आप देख रहे हैं तो आपको कैसा फील हो रहा है? जैसे एक रील थी जिसमें वजीहा जो है वो खड़ी हुई है मतलब नाश्ते पे आप दोनों हैं, आप कहते हैं पराठा उड़ के चला जाएगा या कुछ हो जाएगा। फिर रील का दूसरा पार्ट आता है जहाँ वजीहा जो है वो अयाज के साथ बैठी हुई है और बिल्कुल उस बात को एक डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर रही हैं। तो जब आप वो रील देख रहे हैं कि अच्छा मेरे पीछे जब मैं तमाशा घर में इनके साथ नहीं होता था तो ये लोग इस तरह मेरे बारे में बात कर रहे होते थे, हाउ डज इट मेक यू फील? मुझे ये उस वक्त भी एहसास कहीं ना कहीं था कि हो रहा है ये, ठीक है, हो रहा है। मैंने एक दफ़ा टेबल पे बैठे हुए, अगर आपको याद हो, कहा था कि तुम लोगों ने जितनी कैंपेन चलानी है हाँ, चला अयाज लो। को भी बोल रहे थे जी। आपके। लेकिन उनके लिए शायद वो उस वक्त बात ठीक हो, या उनके अपने, हर इंसान का एक अपना दिमाग होता है ना। मैं हमेशा एंड रिजल्ट पे बिलीव करता हूँ। ओके। मैं अगर अभी कोई मुझे रील दिखाए, मैंने देखा भी नहीं है, मैंने तमाशा की अभी कोई एपिसोड भी नहीं देखी, ठीक है, मैं अभी जो मुझे मिल गया है वो बहुत बड़ा है, मुझे उस पर फोकस करना है। तो आप कह रहे हैं आई डोंट केयर अबाउट दैट? मुझे नहीं, उन्होंने अगर की है कहीं बात तो शायद उस वक्त उनको वैसा लगा होगा तो उन्होंने की है। Another positivity का छक्का। और नहीं छक्का नहीं, क्योंकि एंड रिजल्ट, हैप्पी, दैट्स गुड, यू आर अ पॉजिटिव पर्सन। एंड रिजल्ट क्या है? वो बातों में कौन कहाँ है, एंड रिजल्ट की बात होती है। तो मुझे लगता है कि एंड रिजल्ट इतना बड़ा है कि वो चीज़ों का गिनना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। सो लच्छेदार पराठे, यस, आटा लेके आए, कहाँ है? नहीं अभी नहीं आ रहे। अच्छा डन, आपने तो कहा था आपने बनाना है। आते थे बनाने? मेमोरी थी बचपन की। सो यू यूज्ड टू मेक इट? नो, मैं ऐसा था कि आपसे मैंने कहा कि हमारे 3 भाई थे मेरे, और तो मैं थर्ड वन था। मैं अपनी अम्मी के साथ हेल्प करता था। ओके, ठीक है, किचन में मेरी अम्मी जब होती थी तो मुझे वो आटा जब वो गूंथती थी या वो पेड़े बनाती थी, जब वो ऐसे रोटी करती थी, तो वो मुझे अच्छा लगता था। आप करते थे साथ? तो मैं साथ अपनी अम्मी की हेल्प करता था। तो मुझे वहाँ से ये पराठे चीज़ें बनाना आया, और वो मेरी मेमोरी कहीं ना कहीं थी। मैंने अभी रिसेंटली कुछ भी ऐसा नहीं किया, मैंने बहुत ज़्यादा कोई रोटियां पराठे नहीं बनाए, लेकिन वो मेमोरी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में थी। और जब मैंने वो आटे को पकड़ा, मैंने कहा अब तो कुछ और है नहीं घर में, तो इधर आओ भाई। तो मैंने वो कर दिया। थेरेप्यूटिक भी होता होगा ना आपके लिए, आपको रिलैक्सेशन होती होगी, सारा स्ट्रेस निकालता होगा ना। यस, मुझे लगता है कि मुझे अब पता चला पॉजिटिविटी का राज। तो मुझे ये है कि अम्मी मैं घर आऊँ तो मेरी अम्मी ड्यूटी ना लगा दे, बेटा नाश्ते की तुम्हारी है, फिर ये भी तुम्हारी है। ये बात तो सही। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने वो किया। और मैं कोई भी काम है ना, मैं कहता हूँ 2 चीज़ें हैं। आपने अगर मुझे एक काम दिया, अब वो मैंने काम करना ही करना है, क्योंकि मेरी मजबूरी, अगर वो काम मैंने करना है तो मेरी मजबूरी है वो। अब उसको हंस के करूँ या उसको कुड़ के करूँ? ट्रू। तो मैं कहता हूँ कि यार कुड़ने में क्या फायदा, फिर हंस के कर लेते, अब करना ही है। एंड दिस वाज अ चौका पॉजिटिविटी का। हाँ, सिक्स के साइमा बाद के एक मुझे गाना याद आ गया, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी। अच्छा ये बताएं,
वजारत जब आपसे ली गई बीच जी में, जी कि उस वक्त आपका क्या रिएक्शन था? आपको लगा यार मैं कोई मतलब ठीक है थोड़ा सा अनफेयर हो रहे हैं बट दोस्तों के लिए हो रहा हूँ, दिस इज़ माई रियलिटी, दिस इज़ व्हाट आई रियली एम, तो मुझे क्यों रोक रहे? कुछ ऐसे थॉट प्रोसेस चल रहा था क्या उस वक्त? अच्छा, वहाँ पे मुझे वो चीज़ ना थोड़ी सी समझ नहीं आई थी। मैं बिल्कुल अनफेयर नहीं बोलूँगा इसको, मेरे लिए ये था कि जब भी हमें टास्क मिलता था, जब हमें लग्जरी राशन मिलता था, खाना जो भी मिलता था, तो उसका ये होता था कि आपको खा के आपको उसको सेव, अगर आप बचा रहे हैं तो आपकी वो जो है ना हेडेक है कि आपने उसको चोरी नहीं होने देना। ठीक तो है, साइमा को मिला था हाँ लग्जरी जो खाना, ठीक है, उन्होंने खाया वो खाना और उन्होंने ना बेडरूम में जाके रख दिया, जो कि ढूंढने में बड़ी आसान जगह था, हाँ तो जब ये लोग मेरे पास आए हुमना और जुनेद, हम खाना ले, तो मैंने कहा है, कहते वो बेड पे पड़ा है। तो मैंने कहा देखो मैं कह भी रहा हूँ, मैं तुम लोगों की इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ, बट आप वजीर लेकिन अगर तुमने देखा है तो मुझे ये लगता है कि आपने इतनी आसान जगह पे क्यों रखा है कि कोई भी चुरा ले। ओके, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड ये मेरा ओपिनियन है, मैं ये ठीक अपने है। बात कर रहा नहीं, हूँ नहीं, सही है, हाँ। कि मुझे लगा कि आपको कल को आप इस चीज़ पे फंस सकते हो, बादशाह साहब से आपको जो है ना आप क्लास भी हो सकती है आपकी। तो मैंने कहा आपको ऐसा खाना, आपको ऐसी जगह छुपाना चाहिए था, मिले ना। तो मैं एक ये लेसन घर में देना चाह रहा था अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार अगर तुम्हें मिलता है खाना तो प्लीज़ उसको ऐसी जगह पे छुपाओ कि वो कोई दूसरा ढूंढ ना सके। और हमने भी छुपाया था, दानिया में, इसमें दानिया का क्रेडिट है, दानिया को जाता है, दानिया ने ऐसा फ्रिज में छुपाया कि ये लोग ढूंढ ही नहीं सके हम लोगों को जब मिला था। तो मैंने कहा आप ऐसी जगह पे छुपाओ जहाँ से मिले ना। तो मेरा वो था कि मैंने उनसे कहा था गार्डन में कि यार देखो ये अभी सब कुछ होने के बाद ना मुझे तुम दोनों ना जेल में नजर आ रहे हो, तुम तीनों, बल्कि तीसरा कौन था। मैंने कहा ये जब बादशाह सलामत आएंगे, जब हो जाएगा तो मैं कहूँगा बेटा अब वो उसको लेसन मिल गया, तो उन्होंने कहा अब आओ ना तुम लोगों ने जो चोरी किया जेल में आओ। तो उस वक्त थोड़ा सा आपको कहा, लगा लेकिन वो क्या हुआ कि बस वो मुझे मौका नहीं मिला उनको जेल में डालने का। नहीं, बादशाह साहब ने कहा बेटा इधर आए जरा, ये निकले वजारत से। सो अरसलान से कैसे दोस्ती, व्हाट क्लिक बिटवीन द टू ऑफ यू? बिकॉज आई कुड सी लाइक शुरू की एपिसोड में तो मुझे इतना कोई क्यूट लगता था। एक मुझे याद है जब अरसलान को वजारत मिली और अरसलान किसी से कुछ कह रहे हैं तो अरसलान गए और आप उठ के उनके ना पीछे पीछे जा रहे हैं। आई डोंट नो, आई थिंक आपको खुद भी शायद रियलाइज नहीं होगा कि आप कहाँ पे जा रहा हूँ मैं। वो जिससे भी बात कर रहे थे, मुझे अब एग्जैक्ट डिटेल याद नहीं है वो यू नो वो किसी के मुशीर था ना, मैं फिर मैं साथ हाँ, लेकिन लाइक इट वाज जस्ट लाइक सो इंटरेस्टिंग, बट इट वाज नॉट जस्ट लाइक मुशीर, आई कुड फील द कनेक्शन। इज इट ट्रू? अरसलान की जो वाइफ है हिरा भाभी, वो कैप्रिकॉर्न है, ओके, मैं कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो अरसलान कैप्रिकॉर्न के साथ शायद अब जिंदगी पूरी जो है ना वो जी रहे। एक चीज़ जो मुझे अरसलान के बारे में अच्छी कि हम दोनों ना हमारी वैल्यूज सेम है। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग की ना, हम बेशक वो अभी डिफरेंट होगा, मैं डिफरेंट हूँ, वो थोड़ा कम बोलता है, मैं थोड़ा ज़्यादा बोलता हूँ, लेकिन अब अरसलान भी जो है ना तो अरसलान जो ना, तो हम लोगों की वैल्यूज़ जो है ना वो सेम है। ओके, हम लोगों की अपब्रिंगिंग देख लें, हम लोगों का घर का माहौल देख लें, जब हम लोग आपस में बात करते हैं तेरे साथ भी ये हुआ, ओके, अरे तू भी ऐसा, मैं भी, अरे सो यू गाइस रियली कनेक्टेड ऑन दैट। एग्जैक्टली। और दूसरा ये है कि घर के अंदर मानी भाई और अरसलान और ईमान जी भी, ईमान जी बहुत अच्छे थे। ईमान जी तो हमारे साथ मदर फिगर था एक घर पे। आपको तू भी प्यारा लग रहा है, तू भी सोना लग रहा है, तू भी सोना लग रहा है। कैमरा मैन उनको नजर नहीं आते थे, वरना वो उनको भी कहती कि तू भी सोना लग रहा है। तो उनके साथ जो कनेक्शन था वो ऐसा था कि यार ये कुछ लोग हैं, ये फैमिली की तरह, मतलब मुझे लगा। और अरसलान की अच्छी बात ये थी कि वो बात को समझता था, अगर उससे कोई बात की जाए ना वो बहुत अच्छा समझा देता था। कभी वो लो फील कर रहा है, मुझसे बात करता है और फिर मेरी एनर्जी तो ये, मैं कहा चल चल खैर है क्या हो गया। तो एक बहुत कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर। एग्जैक्टली, देखा नहीं था आपने, बाहर बैठे हुए थे झूले पे और वो कह रहा है हिरानी आई, रो रहा है। मैंने कहा भाई तेरे पास तो शुक्र कर कोई है जो आने वाला, मेरा देख कहीं है ही नहीं कोई। तो मैंने कहा असल में तो मुझे रोना चाहिए। तो वो मैं इस तरह अपने जोक्स के साथ उसको थोड़ा सा काम रहा। तो लेकिन अरसलान के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और मैं कल मुझसे सवाल हुआ कि फ्यूचर में आपकी दोस्ती कहाँ है। मैंने कहा देखिए फ्यूचर तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं हमेशा अपने एंड से ऐसा कुछ ना होने दूं कि अरसलान को बुरा लगे या हमारी दोस्ती ख़राब हो। मुझे ये बताएं कि कैसे बैलेंस किया कंपटीशन और फ्रेंडशिप को? बिकॉज लास्ट में भी आप दोनों फाइनलिस्ट में थे, लास्ट के 2 आप दोनों थे, और जब आप गए भी तो आप दोनों बड़े अच्छे तरीके से स्टेज पे आप लोगों ने रिसीव किया अपना टाइटल। तो ये मुझे बड़ा ट्रिकी लगता है। अच्छा, ऐसा है कि अरसलान और मैं जब हम डिस्कशन करते थे ना कि कौन फाइनलिस्ट होंगे, स्टेज पे किसने बादशाह सलामत के हाथ पकड़े होंगे, तो हमने शुरू से एक बात कही थी कि यार तू और मैं होने चाहिए। ओके, ये अच्छी स्ट्रैटेजी है। बाकियों को बाद में देखेंगे, पहले उधर तक पहुंच जाओ। तू और मैं होने चाहिए।
सही ये हम है। लोगों ने सोचा हुआ था कि यार तू ठीक और मैं है। होने चाहिए, फिर कोई भी जीते। हाँ मुझसे जब पूछा बादशाह साहब ने कि वो जो शाइस्ता जी थी कि आप बताएं कि अगर आप नहीं जीतते स्टेज पे फाइनल में तो फिर आप क्या चाहते हैं कौन जीते, तो मैंने कहा मेरा दोस्त असलान जीते। दैट्स सो नाइस। देखें हम लोगों ने अगेन वही बात थी कि जो जो जीत रहा है, जो नहीं जीत रहा, जितनी भी ऑडियंस है, पब्लिक है, वो सबको जानती है। या ट्रू। अब विनर और जो दूसरा है रनर अप है, ये तो वो सब देख लिया उन लोगों ने। या तो मेरे लिए वो उतनी खुशी की बात थी कि मैं असलान को ये ट्रॉफी वो ले जाता और या फिर उसको ये लिए इतनी खुशी की बात थी कि मैं ले जाता। तो हम लोगों ने कभी भी नहीं, हाँ हम लोगों की एक ख्वाहिश हमेशा रही थी क्या? कि यार हम लोग किसी गेम में आमने सामने आए। ओ हम मुकाबला। हम किसी गेम में आमने सामने नहीं आए कि फाइनल के वो और मैं रह जाए एंड पे, नहीं आए। ओके। तो अब मेरी कोशिश थी, मैंने कहा अरसलान तू कहाँ आ गया मेरे सामने, तो हमें गेम में आना चाहिए था। तो अरसलान बहुत ज़बरदस्त इंसान है, बड़ा ही हम्बल, बहुत ही ज़बरदस्त। मेरी उसके साथ जितनी बॉन्डिंग है, मैं चाहता हूँ कि आगे भी इसी तरीके से रहे। और उनकी वाइफ जो है वो बड़ी अच्छी है, मैं उनसे मिला हूँ। तो मानी भाई कुछ हैं ऐसे लोग बहुत जिनके अच्छी साथ आप अभी लोगों भी के साथ एग्जैक्टली नजर आ रहा है। अनम से जैसी भी आप मेरे ख्याल आएंगे आगे, अनम पे बात करेंगे। तो अनम जो है उसके साथ बहुत अच्छी आप दोस्ती। खुद ही अभी जवाब देंगे तो आप ही बता दें। हाँ तो अनम जो है, अनम के साथ बहुत अच्छा जो है। अनम को मैं खुद थोड़ा सा तंग ज़्यादा करता था, या दोनों का काफ़ी। क्योंकि मुझे जो लोग अच्छे लगते हैं मैं उनके साथ ज़्यादा मजाक करता हूँ। तो वजिया कहाँ आ रही थी? वजिया के साथ भी कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम उनको, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग चीज़ों का हो गई। उनका भी कसूर नहीं था, वो शायद परसेप्शन, एक जो इंटरप्रिटेशन है, या जब वो फैंस के मैसेजेस आए या आसिम भाई आए तो उनको थोड़ा सा फील हुआ। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, थोड़ा कॉशियस हो गई थी वो। हाँ, लेकिन वो कोई भी लड़की को होना चाहिए। बात और मैं इस चीज़ में टोटल अग्री करता हूँ। ओके। जैसे उनको वो उनकी तरफ से ऐसा कुछ आया तो मैं बिल्कुल उनके साथ हल्का कर दिया मजाक। लेकिन जब वो फैंस के मैसेज आया, जब हमारी आपस में 10 15 20 दिन बाद हो भी गई, तो दोबारा से मेरी वजिया मेरे बाल बना रही हैं हाँ, I know, yeah, I saw और वो that, सारी चीज़ें। तो पहले भी तो यही था, लेकिन अगर कोई लड़की इस तरीके से वो अगर कर रही है तो वो बिल्कुल ठीक कर रही है। ठीक है। और मेरे ख्याल से ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है। स्टार तो कैप्रिकॉन है आपका। यस, कैप्रिकॉन। तो किससे सबसे अच्छा, कौन से स्टार के साथ आपकी सबसे अच्छी बातचीत होती है? सब स्टार्स के साथ। सब स्टार्स के साथ यूजुअली होता है ना, कैप्रिकॉन और सेजिटेरियस या कैप्रिकॉन और समथिंग। देखिए टॉरस, अरसलान आई गेस टॉरस है, मैं अगर ओके। और सेजिटेरियस भी थी, हुमना भी है आई गेस। तो जितने सबके साथ ही आपकी अच्छी थी? सबके साथ। अच्छा मैं इन चीज़ों पे जाता नहीं हूँ ना। यू डोंट बिलीव इन स्टार्स? नहीं, पर्सनालिटी जो स्टार से पर्सनालिटी देखिए describe हर है। इंसान, मेरे अंदर क्या मैं बहुत अच्छा हूँ? नहीं, मुझे आप गुस्से में कहेंगे अकील क्या कर रहे हो इतना गुस्सा, मुझे भी गुस्सा आता है, चीज़ें आता है सिर्फ। और हर स्टार के अंदर ही है, वो अच्छा भी है, चीज़ें बुरी भी होती हैं सबके अंदर, लेकिन हमने फोकस क्या करके रखा है ये है। So, आप इतनी अच्छी बातें करते हैं, मोहब्बत पे क्या व्यू है आपका? हाउ डू यू सी लव? मोहब्बत होनी चाहिए और बार बार होनी चाहिए। और क्या ही अच्छी बार बात है, बार होनी चाहिए? एक ही शख्स से अगर बार बार आपको हो अच्छा, जाए। ये संभाल लिया आपने। नहीं नहीं, मैं यही कहने वाला था, संभाल आपने लिया थोड़ा सा आपने। जल्दी कर दी। सो मोहब्बत जो है, चाहे वो आपको आपके घर में किसी से है, चाहे नहीं, वो नहीं, हम बहुत लड़का लड़की वाली मोहब्बत लड़का लड़की वाली बात करें, हम इश्क की बात कर रहे हैं, वाह, वो फिल्मों वाला रोमांस की बात करें। हम कोई घर पे अम्मा अब्बा बहन भाइयों से मोहब्बत टीचर वीचर से बात नहीं कर रहे। जैसा फिल्मों में होता है, हो रहा है Yes, बहू। वो वाला। देखिए तो वो हुई कभी? बिल्कुल हुई। तो कैसे, क्या दिल में कुछ कुछ हुआ? डेफिनेटली कुछ कुछ हुआ, और फिर दिल कुछ टूट नहीं गया? बल्कि बहुत कुछ हुआ। Okay. लेकिन मुझे लगता है कि जिससे भी आपको मोहब्बत है, ठीक है, एक इंसान से बार बार मोहब्बत हो सकती है। एक इंसान से बार बार मोहब्बत कैसे हो सकती है? मोहब्बत नहीं का नहीं लेवल चेंज हो सकता है। नहीं, बार बार हो सकती बार है। बार कैसे? मतलब फिर आप लव करके अनलव करेंगे, लेवल फिर आप लव चेंज दोबारा करने जा करेंगे? रहे हैं, हमारा टास्क थोड़ी हो रहा है, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे। तमाशा से निकले। Exactly. सो आई वांट टू अंडरस्टैंड। बड़े देखिए मुझे interesting बात बोली लगता है आपने। कि हाँ। देखिए जब आप किसी इंसान के साथ, दो इंसान एक साथ रहते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स तो कहीं ना कहीं होती है। बिल्कुल। ठीक है, आपकी जो है ना वो एक अलग ओपिनियन रखता है किसी चीज़ पे, आप अलग ओपिनियन रखते हैं, तो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आती हैं। लेकिन अगर आपका फोकस, मैंने जैसे पहले कहा है कि उन चीज़ों पे है ओके। कि जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उस इंसान के बारे में, ठीक है। तो कभी भी रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके। चीज़ें आएंगी, बुरी भी आएंगी, गुस्सा भी बात होंगे, लड़ेंगे भी, लेकिन अगर आपका फोकस ही ये है, जैसे कि तमाशा घर में मेरे क्या झगड़े नहीं हुए, मेरी बहस नहीं हुई, मेरा फोकस जो था वो एंटरटेनमेंट के ऊपर था और घर को प्रॉपर, तो मुझे बताएं वो सब चीज़ें पीछे रह गई ना। तो कहने का मकसद है किसी इंसान के साथ जो आप रह रहे हैं या आप रिलेशन में हैं, आप कोशिश करें कि जितनी वो चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं उसके बारे में, आप उन पे फोकस करें। उसको डेली याद करें।
तो क्या 2-3 चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या आप शादी के बारे में सोचते हैं तो आप कहते हैं यार मेरी रिलेशनशिप में, मेरी ज़िंदगी में ये दोनों चीज़ें, ये 3-4 चीज़ें तो डेफिनेटली होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो रिस्पेक्ट। ठीक है। मैं कहता हूँ कि इंसान जो भी हो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। वो किसी को डिसरिस्पेक्ट करने वाला ना होना चाहिए, चाहे वो आपके अपने हों या बाहर वाले हों। वो सबसे प्यार मोहब्बत से बात करने वाला होना चाहिए। उसके बाद जो है वो मुझसे प्यार मोहब्बत करने वाला भी होना चाहिए। मेरी गलतियों को माफ़ करने वाला होना चाहिए। उसके अंदर ये एक एलिमेंट लाजमी, दरगुजर कर जाना चीज़ों को, ये वाला एलिमेंट होना चाहिए। क्योंकि जब हम दरगुजर नहीं कर पाते ना, तो वहीं से स्टार्ट होता है वो अंदर कुड़ना, और वहीं से फ्रस्ट्रेशन भी स्टार्ट होती है, सब चीज़ें वहीं से स्टार्ट होती हैं। तो मुझे लगता है कि उस इंसान के अंदर इतना दिल होना चाहिए कि माफ़ कर दिया जाए किसी भी इंसान को, ना कि मुझे तो डेली माफ़ी मांगनी पड़ेगी, लेकिन ये मेरे बाएं हाथ का गेम है, ऐसे पाँव पकड़ लूँगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है। और केयरिंग होना चाहिए, और एक्सप्रेसिव इन लव, मुझे लगता है आपको, आप चाह रहे हैं कि बार-बार इज़हार किया जाए आपसे। एग्जैक्टली, मैं बहुत करता हूँ। ओके, यू डू अ लॉट। मैं बहुत सर वर्बली या एक्शन वाइज भी, क्या आप कुछ मेरे ले आएंगे? एक्शंस, हाँ, हाँ, मेरे एक्शंस व्हाट से वाज द मोस्ट रोमांटिक थिंग यू हैव डन? बता नहीं सकते? मतलब मुझे किसी की आंखें अच्छी लगी तो मैं आंखों पे गाना गा देता हूँ, मुझे किसी के बाल अच्छे लगे तो मैं बालों पे गाना गा, तो मेरा यही है, मैं गा के कर देता हूँ। लेकिन मैं तारीफ़ में हमेशा मैं कंजूसी नहीं करता। जो इंसान डिज़र्व करता है मैं उसको तारीफ़ करता हूँ, और जो नहीं करता मैं इतनी तारीफ़ करता हूँ, कहता है आप तो मुझे डिज़र्व, ये इसको मैंने सच बनाना है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि किसी भी इंसान को मैं हमेशा से उसकी जो है ना बुरी चीज़ों को, उसका भी अंदाज़ है बताने का, तो मैं वो कोशिश करता हूँ कि उसको इतनी तारीफ़ करें कि यार अब तो मैं ऐसा बन के दिखाऊंगा। अच्छा, तो अगर मैं बोलूँ 3 से 4 चीज़ें जो आपकी लव लैंग्वेज होंगी, तो वो क्या 3 से 4 चीज़ें होंगी? देखें, मैं जिसके लिए लव लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पहले तो उसकी चीज़ों का पता होगा, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ठीक है। तो लव लैंग्वेज के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े धमाके करें, नहीं, वो चीज़ें छोटी छोटी भी हो सकती हैं, ठीक है। आप उसकी पसंद का खाना उसको दे सकते हैं, खिला सकते हैं, आप उसको सरप्राइज लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा सकते हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। आप उसको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा सकते हैं, आप उसको उसकी पसंद का फ्लावर दे सकते हैं, आप उसको गिफ्ट्स दे सकते हैं, आप उसको बहुत सारी चीज़ें जो उसको पसंद है, ठीक है। और मैं स्पेशली उसके लिए गा सकता हूँ जो भी कुछ कह दे। तो मेरी लव लैंग्वेज, मैं समझता हूँ कि मैं सब कुछ ही करता हूँ, ओके, ठीक है। मेरी लव लैंग्वेज मेरे एक्शन से नज़र आ रही होगी कि यार मैं ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से मैं ऐसे एक्सप्रेस करता हूँ चीज़ों को कि जो इंसान को पसंद है आप उसके लिए वो करें, और छोटी छोटी चीज़ें करते रहें, डेली बेसिस पे करें तो अच्छा लगेगा। दैट्स वेरी नाइस। मुश्किल होता है वैसे डेली बेसिस पे करना, अगर आप कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, करो डेली बेसिस पे। सो अभी क्या सुना रहे हैं हमें? मैं क्या सुना रहा हूँ, मेरा गला आपके सामने देख लें। थोड़ा सा गुनगुना दें। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम से मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, ना सीखा मैंने जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम, हाँ सीखा मैंने जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। आप इतना अच्छा गाते हैं। रियली? या थैंक यू सो मच। मेरा तो गला बहुत भारी हुआ था, मैंने कहा यार और मैं सोचूं अभी, मतलब आप कह रहे थे कि मेरा गला सही नहीं है, आपकी थ्रो बहुत अच्छी है। एक्चुअली ना मुझे साइनस का प्रॉब्लम है, तो एसी में रह के वहाँ पे ना, तो वो थोड़ा सा हुआ है प्रॉब्लम। सो आई एम थिंकिंग कि जब गला सही होगा तब आप कितना और भी ज़्यादा अच्छा नहीं, मैं आपको, आप ये कैमरा बंद करिए, वैसे गा के सुना के जाऊँगा। तो ठीक है। तमाशा कंटेस्टेंट्स जो आपको सुन रहे हैं अगले साल, जी, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? 2-3 चीज़ें। जितने भी कंटेस्टेंट जो मुझे सुन रहे हैं, जो नेक्स्ट सीज़न में आएंगे, अच्छा मैं उनको अगर कोई टिप दूंगा ना तो शायद वो उस तरह से चले जाएंगे। मैं आपको ये कहूँगा कि जो आप हैं आप वही रहें। आपने जब आप चेंज करने निकलेंगे ना तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो आप जो हैं आपने वही रहना है, कोशिश करना है कि टास्क को समझें। हमने नहीं समझा, बादशाह सलामत समझाते रहे कि भाई टास्क कैसे होता, तो हमें नहीं समझ आई टास्क की। तो आपने एक तो, दूसरा ये कि आपका फोकस जो है ना, आपको पता होना चाहिए कि मैं अंदर जा रहा हूँ तो मैंने करना क्या है, ये डिसाइड करके जाना है। आप लोगों के लिए 3 सीज़न मौजूद हैं। मैंने 2 सीज़न मेरे पास भी थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं फॉलो नहीं कर सका उन लोगों को जिस तरह उन्होंने खेला।
लेकिन आप लोगों के पास 3 सीज़न है, उसको देख के जाएं। अगेन अपनी पर्सनालिटी चेंज नहीं करनी, उसको बेहतर बनाना है, उसके अंदर वो चीज़ें लेके आनी है जिससे आप मज़ीद बेहतर हो जाएं, ठीक है। चेंज करने निकलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। टास्क पे आपने ध्यान देना है, फोकस करना है, और जो भी चीज़ आपने करनी है घर के अंदर वो आपको पता होनी चाहिए। कंफ्यूज नहीं जाना कि यार मैं ये करूँ, वो करूँ, ये करूँ, क्या नहीं, पता होनी चाहिए कि आपने क्या करना है और कैसे करना है। इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। जो भी सीज़न 4 में, क्या पता मैं खुद भी आऊँ, अब देख लें। Why not? You might come as a guest. यस, मैं तो कहता हूँ फिर डाल दीजिएगा मुझे। You will go again? Seriously? नहीं ऐसा मजाक कर रहा हूँ। ओह मैंने कहा वाओ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अकील, इट वाज अ लवली कॉन्वर्सेशन वी हैड, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपकी पॉजिटिविटी बहुत इंस्पायरिंग है। अल्लाह करे आप ऐसे ही पॉजिटिव रहें दुनिया में, ज़िंदगी में, बाकी टाइम भी, आने वाले दिनों में। और आई होप कि तमाशा से आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलें जो आप चाह रहे हैं, जिनके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। Yes. और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। मैंने स्टार्ट में भी कहा था और अभी जाते हुए भी कह देता हूँ कि मैं आपको शो फॉलो करता हूँ, Thank you और so मुझे much. बहुत अच्छा लगता है। आप इतना खूबसूरती के साथ बोलती हैं, इतनी पोलाइट शुक्रिया है। बहुत बहुत। मुझे देखे मेरी एनर्जी में पता नहीं कैसे बात करो तो, लेकिन नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी तो चाहिए थी, आप हमें अच्छी इतना है। खूबसूरती से बोलती हैं, सॉफ्ट स्पोकन, पोलाइट, के जो नहीं, सवाल इतना भी दिल नहीं नहीं है। करता जवाब देने का, आप कहते हैं बंदा दे दो, राबिया जी को दे दो वो जवाब। क्या बात। थैंक यू सो मच। मैं पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ, आपके चैनल का। थैंक यू सो मच। And we wish you all the best, and Thank you. hopefully we'll see you very soon on screen. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू। Okay जी, take care. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।